सेब कैसे दिए भैया? 150 रुपया किलो है भैया। और तरबूज? ये 70 रुपया का है। और ये आम इस मौसम में? हाँ, खास आदमी खाते हैं। आप केला ले लो। क्यों, आम क्यों ना ले? आम का आप क्या करोगे भैया? अरे खाएंगे और क्या करेंगे? आम आदमी आम खाएगा। वाह भैया वाह। क्यों, आम आदमी आम नहीं खा सकता का? अरे आम आदमी आम कहाँ खा पाता है भैया? आम आदमी तो खुद ही चूसा जा रहा है आम की तरह। आम तो खास आदमी खाते हैं। अच्छा, तो जरा 2 आम दो, हम भी थोड़ी देर के लिए खास होके देखते हैं। ठीक है भैया, हो जाओ खास। 50 रुपया दे दो। ये लो भैया, थैली में मत डालो। ये आम नहीं, खासियत है आम आदमी की, दिखनी चाहिए कि नहीं? हाँ भैया, ये लो, ऊपर की जेब में रख लो। ओ जयराम जी की। जय राम जी की। राम राम चचा। मुकुंदी बाबू कहाँ से आ रहे हैं? आम खरीदने गए थे। आम आदमी इस मौसम में आम खा रहा है? भाई आम आदमी भी कभी कभी खास होना चाहता है। हाँ, कभी कभी आम आदमी खास हो भी जाता है। हाँ। कभी कभी आम आदमी खास नहीं भी हो पाता है। यहाँ पे दिखता नहीं क्या बे? अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इधर आ। क्या बे, चोर किसको बोल रहा है बे? हमके मालूम कौन ही धर के अभी। देखिए, हम तो सिर्फ इतना कह रहे थे कि गलती आपकी थी, आप तेजी से हमारी तरफ बढ़े और हमसे भिड़ गए। अच्छा भिड़ गए? अबे भिड़ गए तो क्या क्या करेगा क्या बे? भैया जाने दीजिए आम आदमी है, इसका तो आम भी पिचक गया है। अबे आम क्या खुद पिचका हुआ है? वही तो। धू, चलिए भैया, चलिए। स्टार्ट कर बे पप्पू। आम आदमी खास होने चला था, पिचक गया। कोई बात नहीं चचा, एक और बचा है हमारे पास। आम! हाय दया, हमारा बहुत मन कर रहा था आम खाने का, लेकिन इस मौसम में आम कहाँ मिला? अरे अब मिल गए, खाओ और मौज करो। ये बात, हम तो इसे चूस के खाएंगे। पगला गई हो क्या? आम है, पहले सलीके से धोएंगे, फिर प्यार से काट के खाएंगे। हाय दया, आम है, केक थोड़ी ना है जो काट के खाएंगे। हाय, केक से याद आया, कल तुम पैदा हुए थे ना? गलती हो गई, दोबारा नहीं होएंगे। हे जी, ओ जी। दिमाग का दही काहे बना है? हाँ? और ये उजड़े चमन की तरह काहे लग रहे हो? हाँ? जा हाथ मुंह धो लो, हमने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। और आम? आम कल खाएंगे ना, कल तुम्हारा जन्मदिन जो है, काट के केक की तरह खाएंगे। ये बात। बिल्कुल आराम से, टेंशन मत। अबे रोक ले गुड्डू। कहाँ है बिजी पांडे? सुबह सुबह कोई काम नहीं चले आए हैं? वही देखने आ रहे थे कि आप क्या कर रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, साफ नहीं कर पाते। कहाँ हुआ कहाँ है घर में? I am a mango man and you are a mango lady. आई पापा कसम, एक आम जेंटलमैन की एक आम गर्लफ्रेंड, इसलिए ये आम तुम्हारे नाम। लेकिन पापा कसम, इस आम को थोड़ा प्यार से खाना, एक आम आदमी की तरह निचोड़ के मत खाना। ओहो, क्या है? सुरली, है सुरली, क्या कह रही थी तू? है कहाँ है तू? है हो गया जो बोलना था हो गया। चल भाग। क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? अरे हाथ में कहाँ छुपा रही है तू? हैं? ए बिज्जी, बिज्जी! हमारे साथ बकलोली मत करो, बता रहे। पहले पूछो हमारे हाथ में का है? अरे हमें क्या पता तुम्हारे हाथ में का है, तुम्हें बता दो ना। हम काहे बताए कि हमारे हाथ में बुस्सट है? बुस्सट? नहीं, बुस्सट नहीं है। हाँ? नहीं है? तो
हारा। मैं हारा। ई का है बुस्सट। अरे वाह, इतना भी नहीं पूछ सके। कैसे लगे? एकदम तुम्हारी तरह लल्लन टाप। पहन के दिखाओ ना। हाँ। ये बात। अब कैसी लग रही है? एकदम तुम्हारी तरह लल्लन टाप। तुमने तो एक आम आदमी को खास आदमी बना दिया इंदुमती। हाय दैया, तुम्हें कोई आम आदमी समझे वो सबसे बड़ा गधा होगा। क्योंकि तुमसे कोई खास हो ही नहीं सकता। ए जी, ओ जी, जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे। जाओ ना, हनुमान जी के मंदिर जाओ और शीश झुका के आओ। हाँ। रुको। ए जी, ये आम है ना, जाके हनुमान जी के चरणों पे छुआ लाओ। बजरंगबली, आज आम आदमी का जन्मदिन है। इस आम को केक समझो और हमें हैप्पी बर्थडे बोल दो। थैंक यू। अब हम इस केक को रख लेते हैं, सबको खिला देते हैं। मुकुंदी बाबू, आज तो आप बिल्कुल चमक रहे हैं। आम आदमी आज बहुत खास लग रहा है। आज हमारा जन्मदिन है कछुआ चाचा। अब जन्मदिन तो सबका होता है, लेकिन आप तो ऐसे ही प्रकट हो गए ना। हाँ, कभी कभी कुछ लोग प्रकट भी हो जाते हैं। अच्छा, ये नई शर्ट हमें कैसी लग रही है? हाय हाय, देखो। पापा कसम बता रहे हैं, एकदम बिना स्टैम्प वाले एनवेलप की तरह, वो भी एकदम कोरे। पीक मार दी। अरे सॉरी, तुम्हारे ऊपर पड़ गई यार। आप देख के नहीं थूक सकते थे क्या? अबे हम तो अंधे हैं, तुम्हारी तो बंटा जैसी आंखें हैं ना। तुमको तो दिख रहा ना पीक तुम्हारे तरफ आ रही है, तो तुम थोड़ा सा इधर उधर नहीं हो सकते थे? यहाँ तुमको भिड़ने बहुत शौक है क्या? मैं देखिए, गलती आपकी है। हाँ है तो क्या, तो माफी मांगनी पड़ेगी आपको, वरना नहीं मांगी तो? अरे तो हम माफी मांग लेंगे। चलिए मुकुंदी बाबू, चलिए, इन्होंने आपको माफ कर दिया। चलिए आइए आइए। कायदेस रहो, नहीं माफी मांगने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। इधर आवे। ठीक, बहुत डाटा उड़ रहा है आजकल। छोड़िए भैया, चल बे। सॉरी। भैया छोड़िए, आम आदमी से कहाँ भिड़ते हैं। चलिए आइए आइए। ये नेता अपने आप को समझता क्या? आम आदमी को कुछ भी नहीं समझते ये लोग। तो आम आदमी अपने आप को कहाँ कुछ समझता है जो ये समझेगा। अगर आम आदमी चाहता है कि उसे कुछ खास समझा जाए, तो सबसे पहले उसे खुद को खास समझना पड़ेगा। अरे क्या खुद को खास समझना पड़ेगा? आम आदमी को आम की तरह चूस के गुठली बना के फेंक देते हैं। अब कभी गुठली काम आई है? गुठली अगर हलक में फंस जाए तो जान ले लेती है, और गुठली अगर जमीन पर गिर जाए तो जम के पेड़ बन जाता है। अब आप चाहें तो पेड़ बन के इन जैसे लोगों को साया दीजिए, नहीं तो हलक में फंस के इनकी जान ले लीजिए। छोड़िए ना। चलो भाई, जरा जल्दी हाथ चला, ऐसे करेगा तो सुबह हो जाएगी। जल्दी कर, जल्दी। आगे खड़े रहोगे। थोड़ा और कर, चल। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं हमारे घर के सामने? गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। ये रहा डंडा, ये रही पिचुक, और तुम गिल्ली। लगाएं क्या? लेकिन भाई साहब, आप तो हमारे घर के सामने बल्ली गाड़ के टेंट लगा रहे हैं। अबे यहाँ आवे, तुम यहाँ आओ। इधर आवे, यहाँ आओ तुम। क्या है? इधर आओ, इधर आओ। तुम आजकल बहुत उड़ रहे हो है? अबे जब तुमको मालूम है कि तंबू गड़ रहा है, तो पूछ क्या रहे हो बे? भैया जी को एमएलए का टिकट मिला है। हम सब चमचा लोग उनका स्वागत समारोह कर रहे हैं कल सुबह। लेकिन हमारे घर के सामने
बल्ली गाड़ के टेंट काहे लगा रहे हैं? तुम्हारे घर के सामने गाड़ रहे हैं। और नहीं वो गेट बंद हो जाएगा तो फिर निकलेंगे कैसे? और अगर हम ये कहें कि हमारे तंबू के सामने तुमने अपना घर गाड़ रखा है तो? देखिए भाई साहब, ये बहुत गलत बात है। हमारे ही घर का गेट है। तुम्हारा गेट ना हो गया इंडिया गेट हो गया? हाँ? अबे अपना घर उखाड़ के कहीं और जाके ले जा करके वहां पे गाड़ो जाके। यहाँ पे तुम यहाँ तमीज से बात करो, हौंक के मारो तुम्हारे कौन झर के, समझे? जाने दीजिए भैया, अरे आम आदमी है, वैसे ही चूसा हुआ है, जाने दे। चल बे चल। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चल चल। अबे इसको ले जाओ गेट के अंदर, हमारा मूड ना खराब करो। अभी भैया करके तौलेंगे भी तुमको। तुम संभाल रहे हैं भैया, आप आराम करो। बहुत गलत बात। गाड़ बे चल। तो बहुत ही गलत बात। सो जा, जाके सो जा। ए जी, नाश्ता तो करते जाइए। अरे अभी देर हो रही है, दफ्तर में कुछ खा लेंगे। जी का भैया, भगवान जी का हो गया। क्या बात है, आज आम आदमी चोरों की तरह दीवार फान के जा रहा है। अरे अब क्या बताएं कछुआ चाचा। हाँ, आम आदमी के तो सारे रास्ते खास आदमियों ने बंद कर लिए हैं। अब कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। निकालते हैं, कुछ आम आदमी लोग अपना रास्ता खुद ही निकाल लेते हैं। आपने कभी निकाला है क्या? अब कुछ लोग नहीं भी निकाल पाते हैं, क्योंकि वो तो खुद रास्ते पे होते हैं। अच्छा, आपके चक्कर में तो लेट हो जाएंगे। अरे आम आदमी के सारे रास्ते बंद हैं मुकुंदी बाबू, जाइएगा कहाँ? पीछे 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 हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, नेताजी आ रहे हैं। पीछे पीछे हटो, पीछे हटो, चलो पीछे 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 हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। बस थोड़ी हिम्मत रखो। अरे हवलदार साहब, हमें तो छोड़ दो, हमारी पत्नी दर्द से चिल्ला रही है। भैया भीड़ काहे लगी है? अरे भैया, हमारी बीवी प्रेग्नेंट है। अच्छा अच्छा, इसीलिए भीड़ लगा रखी है। नहीं नहीं, हम बता रहे हैं हमारी बीवी को बच्चा होने वाला है और ये लोग रास्ता रोक रखे हैं। पर रास्ता क्यों रोके हैं ये लोग? अरे कहते हैं वीआईपी मूवमेंट है भैया। वीआईपी मूवमेंट क्या होता है? जब कोई खास आदमी सड़क पे जाता है ना, तो आम आदमी का रास्ता रोक दिया जाता है। लेकिन चाचा, सड़क तो आम और खास दोनों के लिए बनी है ना। भाई इसीलिए तो जब खास आदमी सड़क पे चलता है ना, तो कहते हैं वाक ले रहा है, और जब आम आदमी चलता है तो कहते हैं सड़क छाप जा रहा है। क्या बात कही है चाचा। चलो, हमें तो देर हो रही है। हम तो जाइए ना, निकलिए, देखिए जा पाइएगा तो आइए। रास्ता दीजिए। अरे हमें जाने दो भैया। काहे घुसे चले आ रहे हो बिना परमिशन? परमिशन क्या, हमको दफ्तर जाने में देर हो रही है भैया। देखो भैया, ऐसा है कि दुर्घटना से देर भली है। दुर्घटना काय होगी? देखो, अब तुम जबरदस्ती इसमें घुसने की कोशिश करोगे तो हम 2 लाठी जड़ देंगे, है? तो होगी ना दुर्घटना, है ना? आप हमें इस तरह से नहीं रोक सकते, ये रास्ता आम है। हाँ, ये यहाँ पे आम मिलते हैं क्या? है? आम के पेड़ लगे यहाँ पे, लोग आम खा रहे हैं, है? तो ये आम रास्ता कैसे हुआ? है? क्योंकि ये रास्ता आम आदमी का रास्ता है। पागल हो गए हो क्या? इस देश में आम आदमी रास्ते बनाता है, उसके लिए रास्ते बनते नहीं हैं, समझे? चलो साइड में खड़ो, साइड में खड़ो। नेताजी की सवारी आ रही है तो। अरे हवलदार साहब, हमें तो छोड़ दो, हमारी बीवी माँ बनने वाली है। अरे माँ तो हर बीवी बन जाती है। हम का बकलोली कर रहे हो? शादी किए हो का? कहाँ जा रही हो? दिख नहीं रहा है, पानी भरने जा रहे हैं। अरे तो जाओ ना, कोई जाने देगा तब ना। ओहो, जाओ, खा लिए हो सुबह सुबह, बातें करते हो। अरे भाई को रास्ता खुलाओ। पीछे पीछे, पीछे नहीं, आगे आगे। बोला ना पीछे, चलो पीछे पीछे। पानी भरना है भैया। किसमें? इस मटकी में। हाँ। किस मटकी में?
मेरा मटका फोड़ दिया। नास पिटे कलम जले। नेताजी की सवारी आ रही है, चलो पीछे। सवारी आ रही है। जाने दो भैया, बहुत देर हो रही है। क्या हो रहा है? रुको। अबे गुड्डू साइकिल पकड़ो जरा। काहे रुको? आप अंदर नहीं जा सकते। काहे नहीं जा सकते? पापा के हम केस कर देंगे तुम्हारे पास, हमको सुरीलिस मिलने जाना, जाने दो। भैया भैया भैया, नेताजी के जाने के बाद चलते हैं। अबे क्या नेताजी के जाने के बाद चलते हैं यार? नेता प्यार नेता नहीं मानता ना यार, हमको सुरीलिस मिलने जाना है, पता नहीं कब आएंगे नेताजी यार। क्या बे? क्या? बंदे अंदर जाना था। क्या? नेताजी आ रहे हैं इसलिए रास्ता साफ रखा है, समझा? अरे पापा कसम 10 साल से हम ना कर रहे हैं, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा कि आम आदमी बाद में जाएगा और खास आदमी पहले जाएगा। बकवास बंद कर, यही मुर्गा बनाऊंगा तेरे को। ऐसे जो है थोड़ा पैर फैला लीजिए, थोड़ा और पैर फैलाइए ना, थोड़ा और। अरे कितना फैलाए, पैंट फट जाएगी। अरे ठीक है, इतना ही रहने दीजिए। अब ये जो एक पैर है ना, आप ना हटाइएगा, हम हटाएंगे। ऐसा एक पैर कर लिया और ऐसे पैर के पास हाथ ऐसे चढ़ा लिए और ये ऐसे टेक ऑफ करने के लिए। अबे पकड़ाई के आओ, बहुत देर से जो है। आओ आओ आओ। अरे इसको क्या मार रहे अबे हट अबे, अब जहाज, अब जहाज हाथ में ऐसे जोर से रहा है। भाइयों और बहनों, ये ठेंगा पार्टी का ठेंगा आप सबका ठेंगा है। आज आम जनता को आम की तरह निचोड़ा जा रहा है। नेता आते हैं, वोट लेते हैं और इसके बाद जनता को गुठली के तरह निचोड़ के फेंक देते हैं। गुठली अगर हलक में फंस जाए तो जान ले लेती है, और गुठली अगर जमीन पर गिर जाए तो जम के पेड़ बन जाता है। लेकिन हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम देश को बापू के मार्ग पे ले जाना चाहते हैं। ये जूता लेके आगे क्यों बढ़ रहा है? अरे जैसे मंदिर में जाते हैं ना जूते उतार के, वैसे ही इज्जत दे रहे हैं ये लोग। अच्छा अच्छा। बापू ने कहा था कि हिंसा को छोड़ो और अहिंसा का मार्ग अपनाओ। अगर किसी ने तुम्हारे एक गाल पे तमाचा मारा तो दूसरा गाल आगे कर दो, और कोई अगर दूसरे गाल पे मारे तो तीसरा गाल आगे कर दो। पूछो कैसे? तूने हमको मारा? हाँ मारा। तूने हमको मारा। एक गाल पे आम इंसान, दूसरा गाल भी तो है ना। मेरे पास 2 गाल से अब दोनों में मार दिया, अब किधर मारोगे? हमारे पास उसके लिए कई हाथ हैं, देखो। मारो। एक मिनट। रुको 1 मिनट, बोल रहे हैं नेताजी, रुकिए। रुको, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो। अरे जल्दी बोलो, पानी भरने जाना है। मेरी मटकी तोड़ दी तुम्हारे लोगों ने, चलो बोलो। अरे बोलो। गांधी जी ने कहा था कि हिंसा अच्छी बात नहीं है। गांधी जी ने ये भी कहा था अन्याय सहना पाप है, अच्छी बात नहीं है, समझे? तो फिर आप लोग क्या करेंगे? मुकुंदी बता दे क्या करें। आम का एक मौसम होता है, आम आदमी का भी एक वक्त होता है। जब आमों का मौसम आता है तो कोयल बोलती है, और जब आम आदमी का वक्त आता है तो आंधियां आती हैं और अच्छी अच्छी सत्ताएं उखड़ जाती हैं। यही तो आम आदमी की खासियत है कि एक ना एक दिन वो खास आदमियों को अपनी खासियत बता ही देता है।
फुत्ती लाल का लौंडा सुट्टी लाल। हाँ दुकान बेटे की, गारंटी बाप की। गारंटी देने तेरा बाप ऊपर से आता है। हाँ कौन हो भाई? तेरा कुछ नहीं हो सकता। ला जलेबी दे 100 ग्राम। कितने पैसे हुए? अरे बोल कितने पैसे हुए? 10 रुपए। देखो 120 स्पीड का लेक जाएंगे। 120। चाचा हट जाओ, बहुत तेज रुके रहो। प्लेन आ रहा है, प्लेन। बस 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 बस। अबे देख ये स्केट मारा। अबे कहाँ घुसा दे, क्या अबे रोक ना। अबे गुड्डू, हाँ यार इतनी देर से भौंक रहे हैं, ना सुरीली निकल रही ना मौसी निकल रही है। भैया फिर से भौंको, शायद इस पर मौसी बाहर आ जाए। अबे पनौती न लगाओ यार, हम सुरीली के लिए भौंक रहे हैं, मौसी के लिए नहीं भौंक रहे, समझे? लपड़ मारेंगे तुमको। सॉरी भैया, टंग ऑफ स्लिप। भौंको। अब तो निकलो। अबे गुड्डू क्या यार, कॉलर का भी पकड़ खींचा। हम नहीं भैया, ये अरे क्या कर रहे हैं? अरे क्या है, पगला गए क्या है? एक बात बताओ, क्या? भगवान ने आवाज दी है ना तुमको? हाँ। तो ये भौं भौं कुत्ते की तरह भौंक क्यों रहे हो? अरे भाई हम कुत्ते की तरह भौंके या बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करें, आप होते कौन हैं पूछने वाले? चुप। पापा कसम, अगर आप बूढ़े ना होते ना तो हम बता रहे हैं फिर। बूढ़े ना होते तो क्या करते तुम? तो क्या करते? आप भी जवान होते, आप भी इधर उधर कहीं भौंक रहे होते। अबे तुम फुर्सत पांडे के लौंडे हो ना? है पापा कसम, आप हमारे पापा को कैसे जानते? हम तुम्हारे बाप को नहीं बेटा, उसके बाप के बाप को भी जानते हैं। क्या? हाँ, ये लो पकड़ो हमारा छाता। और ये बताओ कि उत्तर किधर है? क्या? उत्तर। एक्सक्यूज मी सर, गुड्डू इधर आना। अबे यार ये किस प्रश्न का उत्तर पूछ रहे? इन्हीं से पूछिए सर जी। अबे उत्तर पूछ रहा हूँ, उत्तर किधर है? किधर है उत्तर? पापा कसम, अगर उत्तर के बारे में पता होता तक ला कर चुके होते हम सर। तुम्हें उत्तर के बारे में नहीं मालूम? क्या उत्तर? तुम्हें उत्तर के बारे में नहीं मालूम? अरे भाई आप प्रश्न के बारे में बताएंगे तभी तो उत्तर पता लगेगा। गुड्डू छतरी पकड़ दे। गुड्डू चक्कर आ रही है, उठाना। उत्तर 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 दिशा के बारे में पूछ रहे हैं। उत्तर उत्तर दिशा किधर है? दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन। हाँ। पापा कसम कल तक तो यही थी, कहाँ गई? गुड्डू देखो जरा इधर, कहाँ गई? अपने बाप की तरह पूरा गोबर गणेश है। बताओ यार, एक तो जड़ दिए ऊपर गोबर गणेश बोल के चले गए। कौन बड़ा हुआ यार? ये बूढ़े हैं भैया, और इन्होंने आपको थप्पड़ मारा, उठाकर पटक दीजिए इनको। पापा कसम गुड्डू यार देखो, हम दो टाइप्स के लोगों पे हाथ नहीं उठाते हैं, एक जो हमसे कमजोर हो और दूसरा जो हमसे ताकतवर हो। बातें मत बनाओ, इधर आओ हमारे पीछे पीछे। अरे आ रहे बड़ो। अबे चाचा ऊपर क्या देख रहा है तू? कभी कभी कुछ लोग ऊपर भी देखते हैं। अच्छा, ये बदरुद्दीन तो नहीं देख रहा ऊपर? अबे यार ये तो बकरुद्दीन चाचा को भी जानते हैं। अब कुछ लोग नहीं भी देखते हैं। अबे केशुए की औलाद कछुआ प्रसाद, ये तो कछुआ चाचा को भी जानते हैं। तुमको और कोई काम नहीं है क्या? मजाक काहे कर रहे हैं? नहीं है, आप हमको जानते हैं क्या? सवाल मत कर, ये बता हमको कि उत्तर किधर है? उत्तर तो हम आपको बता देंगे, पहले आप अपना प्रश्न बताइए। प्रश्न क्या है ये हमको बताइए। गुड्डू ये भी पिटे। ये हमको मारे का है? इसलिए कि ये प्रश्न वाला उत्तर नहीं पूछ रहे थे, ये दिशा वाला उत्तर पूछ रहे थे। अब आप यही पड़े रहिए, अच्छे लग रहे हैं, हम जाते हैं उनके पीछे, नहीं तो हम भी पिटेंगे। भाई चल बे। कहाँ गए?
राक्षस पांडे का लौंडा कहाँ रह गया? अबे इधर आ रहे हैं। है विजय, छाता लेके कहाँ घूम रहा है तू? अब मौसी अभी हम बहुत बिजी हैं, बाद में। कौन आदमी है? चाचा नहीं हो का लापतागंज में? हाँ जवाब तो दो। वो होगा, वो क्या कहते हैं वो पांडे के लौंडे, इसका वो अभी तक चालू है? मिश्री, तू सुधरेगी नहीं? ये हमें जानते हैं। मौसी ये सबको जानते हैं, लेकिन इन्हीं कोई नहीं जानता है। ऐसे कैसे हो सकता है? हमें जानते हैं। अरे भाई कौन है? ढूंढ कहाँ रहा है? अरे भाई अब मत पूछिए। काहे नहीं पूछे हैं चाचा? अरे सुनिए तो मौसी, 2 लोग पूछ चुके हैं, उनमें से एक का हाल देखिए, वो उधर पड़े कछुआ चाचा। ऐसा कंटाब रसीद किया है कि अब तक अपना गाल सेक रहे, पापा कसम औघड़ बुड्ढा है। कछुआ, कछुआ। अबे चलो, आ रहे। मुकंदीलाल, ओ मुकंदीलाल, जी प्रणाम। आप कौन? अरे तुम तो बिल्कुल अपने बाप पर गए हो। तो क्या किसी और के बाप पे जाऊंगा? बस सुगंधी लाल की तरह खांसते नहीं हो। कहाँ सुगंधी लाल को बुला, जल्दी बुला। जी वो तो गांव में है, लेकिन माफ कीजिएगा, आप कौन? परिचय का समय नहीं है, ये बताओ कि उत्तर कहाँ है? उत्तर दिशा के विषय में पूछ रहे हैं? हाँ भैया, उत्तर दिशा के बारे में पूछ रहे हैं। कहाँ है उत्तर? अच्छा, तो आपको जाना कहाँ है? जहन्नुम में। तो वो तो आप किसी भी दिशा से जा सकते हैं, उसके लिए उत्तर ही क्यों? क्योंकि अगर उत्तर से होकर जहन्नुम में जाऊंगा तो शॉर्टकट पड़ेगा। अरे कहाँ है उत्तर, जल्दी बता। मुकद्दर भैया, आप पापा कसम इनको बता दीजिए, लगता है रास्ता भटक गए। हमको भी कब से जो अपना छाता स्टैंड बना घुमा रहे हैं। उत्तर दिशा तो वहां होती है, वहां जैसे आप पूरब की तरफ मुंह किए खड़े रहें तो आपके दाईं तरफ दक्षिण होता है और बाईं तरफ उत्तर होता है। तो यदि आप हमें बता दें कि पूरब किधर है तो हम आपको बता देंगे कि उत्तर किधर है। पूरब इधर से सूरज निकलता है, उधर ही पूरब होता है। हाँ, अच्छा, जल्दी बताओ, पूरब मतलब सूरज किधर से निकलता है? हम तो लेट उठते हैं, हमको नहीं मालूम है। हाय दैया, कछुआ चाचा यहाँ कहीं सो रहे हैं? लपड़ मारा है अंटे। अरे कौन मारा? अरे वही मारे हैं जो बीजी को मारे थे। लेकिन ये है कौन? हमारा नाम तक जानता है। हमारा भी नाम जानता है। वो क्या कहते हैं वो? हाँ जानते हैं। अरे हमारे तो पापा तक का नाम जानते हैं। अरे तब से एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, उत्तर कहाँ है? उत्तर कहाँ है? अरे बच्चे लोग, अच्छा वो तुम मिल गए। जी वो देखो, चुकू से क्या बात कर रहा है वो? पापा कसम, अब तो चुक्कू को भी लपड़ पड़ेगा, चूकेगा नहीं। हाँ बेटा, तुम में से किसी को मालूम है कि उत्तर किधर है, मतलब उत्तर दिशा? ध्रुव तारा जिस तरह चमकता है वही उत्तर दिशा होती है। शाबाश ध्रुव तारा। ये दिन में तारे कहाँ से नजर आएंगे बेटा? अगर दिन में पता करना हो उत्तर दिशा किधर है तो कैसे पता चलेगा? उसके लिए कुतुबनुमा देखना चाहिए। कुतुबनुमा की सूरज हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होती है। कुतुबनुमा, शाबाश बेटा। पांडे के लौंडे जी, तुम्हारे पास कुतुबनुमा है? कुतुबनुमा किसी पालतू जानवर का नाम है। तुझे कुतुबनुमा नहीं मालूम क्या होता है? पापा कसम, हमको कुतुबनुमा नहीं मालूम, हमको कुतुब मीनार मालूम है। बेटा, कुतुबनुमा वो यंत्र होता है जो दिशा दिखाता है। किसकी? सबकी दिशा। अच्छा, तो आपको दिख जाए तो जरा हमको भी दिखा दीजिए, क्योंकि इनसे मिलने के बाद हम अपनी दिशा भूल गए हैं। गधा कहीं का, सबके सब गधे हैं, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता।
अरे भैया क्या बात सुनो, तुमको मालूम है उत्तर किधर है? चाचा मैं इस गांव में नया आया हूँ, किसी दूसरे से पूछ लो। जय हो जय हो। सबके सब मूर्ख बसे हुए हैं गांव में, मूर्ख। अरे पाखंडी प्रसाद, तुम बताओ। यजमान, मेरा नाम पाखंडी प्रसाद नहीं, शिखंडी प्रसाद है। अरे पाखंडी होना कम से कम शिखंडी होने से बेहतर है बेटा। ये बताओ उत्तर किधर है? आइए यजमान, प्रभु के चरणों में सब प्रश्नों का उत्तर है, आइए पूजा करें। बस सारी दुनिया को ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहो। अरे भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता उत्तर किधर है। सोते रहो, सबके सब सोते रहो। पांडे के लौंडे इधर आ। किस उत्तर की बात कर रहा है? छाता खोल, सर पे लगा। अरे अपने सर पे नहीं, मेरे सर पे लगा। अच्छा चल मेरे पीछे पीछे। हद हो गई, पूरे गांव में किसी को मालूम नहीं उत्तर किधर है। सही कह रहे हैं। अरे भैया, तुम बरसों से कैसे कैसे खड़े हो, तुम बता दो उत्तर किधर है। हाँ चाचा ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हैं। उत्तर ऊपर है, ऐसा कह रहे हैं वो। तो दक्षिण के नीचे पाताल में होगा शायद। अरे अरे गुड्डो, अरे जोर से लगी क्या? अरे हम थोड़ी ना, वो कह रहे हैं, हमको क्या मार रहे हैं आप? लेकिन ये है कौन? हमको तो लगता है कि पागल है। हाँ। लेकिन ये ढूंढ क्या रहा है उत्तर में? हाँ? अरे भाई, कोई खजाना ढूंढ रहे होंगे। हाँ। अरे हमको तो लगता है कहीं ये बम लगाना चाहता है उत्तर में। उसके पास झोला भी है। झोले में बम होगा। अरे तब तो हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए। ये क्या हाल बना रखा है तुम लोगों ने गांव का? कौन है? कौन है? अरे ठीक करता हूँ। हाँ संभाल के, मारा है गाल पे इतना जोर से, अभी तक लाल है। संभाल। अरे समझाओ भैया। चाचा, कौन है तू और क्या ढूंढ रहा है यहाँ पे? अरे उत्तर चाहिए, उत्तर। सब उत्तर हैं, सब उत्तर है मेरे पास। पहले प्रश्न तो बता। बताऊं? हाँ बता। किसी को पता ही नहीं उत्तर कहाँ है। कुछ नहीं हो सकता, तुम लोगों का कुछ हो ही नहीं सकता। सड़ो तुम लोग, यहीं सड़ो, मरो, बीमार पड़ो, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। किधर है उत्तर? आप हैं कौन? बीस साल पहले ये गांव ऐसा नहीं था। बीस साल पहले जब बाढ़ आई थी, भयंकर बाढ़, आदमी, औरतें, भेड़ बकरियों की तरह एक ही झटके में गायब हो गई थी। सब की सब लापता। खुद हमारा परिवार घर की छत पे 3 दिन और 3 रात लटका रहा था। कोई साला मदद को नहीं आया था। हेलीकॉप्टर आता था, राशन पानी फेंक के लौट जाता था, लेकिन खाने वाला कोई नहीं था। कोई नेता नहीं आया मदद को। आता भी क्यों? जब हम लोग खुद अपनी मदद नहीं कर सकते तो कोई हमारी मदद क्यों करेगा? वो
वो चतुर्वेदी निवास देख रही हो, वो मेरा घर था। क्या हाल कर दिया है। अरे कछुआ, आप तो बिल्कुल बदल गए चाचा। बस तुम नहीं बदले, वैसे के वैसे हो। आज तक किसी को ये नहीं पता कि उत्तर दिशा किधर है। अरे जल्दी बताओ मुझे, समय निकला जा रहा है। मुझे उत्तर की ओर मुंह करके ये देखो, ये शंख फूंकना है मुझे उत्तर की ओर। लेकिन चाचा उत्तर ही क्यों? अरे उत्तर में ऐसा है क्या? उत्तर में उत्तर है? उत्तर में तो राजधानी है हमारी। वही तो, राजधानी पापियों अधर्मियों का अड्डा बन चुकी है। 15 बरस तक हिमालय पर्वत पर तपस्या करने के बाद हमारे गुरुजी ने ये दिव्य शक्ति से प्राप्त शंख हमें दिया है। इसे जब हम उत्तर दिशा की ओर मुंह करके फूंकेंगे तो हमारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। अच्छा, तो चाचा एक बात बताइए, ये शंख से आप क्रांतिक बिगुल बजाएंगे तो क्या लोग उठ के बैठ जाएंगे? हम ऐसे पूछे थे, ला कर रहे ना तो नॉलेज के लिए। अरे जल्दी से बताओ, उत्तर किधर है? सूरज डूबने से पहले पहले ये काम करना है हमको। आप ऐसा कीजिए ना, एक एक करके हर दिशा में से फूंक दीजिए। अब पाप तो हर दिशा में है। नहीं नहीं नहीं, ये शंख केवल एक बार फूंका जा सकता है, वरना इसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। हाँ, सबसे पहले दिल्ली में बैठे पापियों का और पाप का अंत करना है। अरे बोलो ना, किधर है उत्तर? जल्दी बताओ किधर है उत्तर? ये मौका अगर हाथ से चला गया तो चला गया, अभी नहीं तो कभी नहीं। ए जी, ओ जी, देखो वहाँ सूरज डूब रहा है। हाँ, तो वो पश्चिम हुई ना। वहाँ से ये पश्चिम है तो ये पूरब है ना। तो ये दक्षिण हुआ, तो उत्तर कहाँ है? हमें शंख फूंकना है। अरे आप ही को नहीं, हम सब शंख फूकेंगे। चलो भैया, शंखनाद हो चुका है, बुराइयों का अंत होके रहेगा। क्योंकि शंख में वो ताकत होती है जो बुराइयों का अंत करती है। बस बजाने वाला चाहिए।